मुगल सल्तनत के आखिरी फरमारवाओ बादशाह बहादुर शाह जफर, जिनका पूरा नाम अबू जफर मोहम्मद सिराजुद्दीन बहादुर शाह था। बहादुर शाह जफर की पैदाइश 24 अक्टूबर 1775 में हुई। ये बादशाह शाह आलम के बेटे थे। बहादुर शाह जफर ने हिंदुस्तान का सबसे पेचीदा और नाजुक दौर का सामना किया और अपनी आंखों से मुगलिया सल्तनत का जवाल और इसका इख्तिताम देखा। बज़ाहिर बहादुर शाह जफर बहुत ही अदबी और सूफियाना मिजाज के हामिल इंसान थे। बहादुर शाह जफर 1837 में मुगल बादशाहत का ताज पहनाया गया, लेकिन हकीकत ये थी कि इस वक्त मुगल सल्तनत महज नाम की बादशाहत रह गई। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का हिंदुस्तान के सियासी मामलात पर कब्जा हो चुका था और दिल्ली के मुगल बादशाह सिर्फ एक अलामती हैसियत रखता था। बहादुर शाह जफर का इक़्तिदार सिर्फ लाल किले की हद तक महदूद था और अमली तौर पर इनकी सल्तनत पर अंग्रेजों का कंट्रोल। बहादुर शाह जफर का दौरे हुक्मरानी हिंदुस्तानी तारीख के उस दौर का हिस्सा था जब मुगल सल्तनत के साथ साथ हिंदुस्तानी अवाम को भी गैर मुल्की ताकतों का सामना था। अंग्रेजों ने अपनी फौजी ताकत और सियासी चालबाजियों के जरिए हिंदुस्तान पर अपना कब्जा मजबूत किया था और मुगलों की अजमत माजी का हिस्सा बन चुकी थी। 1857 में हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी, जिसे गदर भी कहा जाता है, में बहादुर शाह जफर को एक अहम किरदार अदा करना पड़ा। इस बगावत में हिंदुस्तानी सिपाहियों, जमींदारों और अवाम ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। बागियों ने बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का अलामती बादशाह तस्लीम कर दिया था और वो इस जंग में रूहानी रहनुमा बनकर सामने आए थे। लेकिन बहादुर शाह जफर अमली तौर पर जंगी क़यादत नहीं कर रहे थे। इनकी उम्र और कमजोर सियासी हैसियत ने इन्हें एक बेबस शख्सियत बना दिया था। 1857 की जंग आज़ादी को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली से बर्मा में मौजूद म्यांमार के एक शहर रंगून में जिला वतन कर लिया, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी चंद साल निहायत कसम पुरसी में गुजारे। बहादुर शाह जफर के ये चंद साल उनके लिए बहुत ही दर्दनाक थे। वो ज्यादातर गमगीन रहते थे अपने खानदान की हलाकतों पर, अपने मुल्क और अपनी रियासत से जिला वतनी पर। वो अपनी रियासत, वतन और खानदान से दूर एक गैर मुल्की सरजमीन पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। बहादुर शाह जफर की जिंदगी का आखिरी वक्त इंतहाई दुख भरा था। वो अपनी हालत मायूसी पर गमज़दा रहते थे। उनकी शायरी में इनकी तन्हाई, मायूसी और गम की झलक साफ नजर आती है। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन न मिल सकी कुए यार में। बहादुर शाह जफर बादशाह होने के साथ साथ एक बेहतरीन शायर थे। इनकी शायरी में रूहानियत, तसव्वुफ और दुख की गहरी झलक मौजूद है। वो उर्दू और फारसी के मारूफ शायर थे और इनकी शायरी में जिला वतनी, बेवतनी और मायूसी के मौजुआत हैं। जैसा कि इनका एक मशहूर शेर है, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर। वो ना सिर्फ एक बादशाह थे बल्कि एक हसास दिल के मालिक भी थे, जो सारी जिंदगी अपने वक्त की मुश्किलात और महरूमियों का सामना करते रहे। बहादुर शाह जफर की वफात 7 नवंबर 1862 को रंगून में हुई, जहां इन्हें इंतहाई सादगी के साथ दफन कर दिया गया। इनकी कब्र एक गैर मारूफ जगह पर वाक़िया है और इनकी आखिरी ख्वाहिश 2 गज जमीन तक पूरी ना हो सकी। इनकी वफात के बाद हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का खात्मा हो गया और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल कर लिया। बहादुर शाह जफर की जिंदगी हिंदुस्तान की तारीख का एक अफसोसनाक और मायूस कुन बाब है। वो एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने मुगलिया सल्तनत के जवाल का सामना किया और अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा बेबसी में गुजारा, लेकिन इनकी शायरी और इनके ख्यालात आज भी जिंदा हैं, जो हमें इनकी हसासियत और मोहब्बत भरी शख्सियत की याद दिलाती है।